बहुत खूब, बहुत खूब। एक गीत बजा। कि ढूंढते भाई साहब लिखे आप। और अग्नि जलवायु रहे धरती और आकाश, इनसे भी कुछ परे है और क्या इस ईश्वर का इतिहास। तो गीत कह रहा है क्या? एक बार सभी देख कामदेव के पास पहुंचे और कहने लगे ये काम भगवान शिव को जगाना है। तो देखिए होता क्या है। और काम का होता भगवान शंकर के सामने पहुंचा और काम का होता शिव से है सामना, भस्म होकर मिला आराम ना। शिव के पास पहुंचा और काम बाण से उनको जगाने की कोशिश की और जब उनको जगाया तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जाग गया। और जब तीसरा नेत्र जाग गया तो गीत कह रहा है भस्म होकर मिला आराम ना।
भस्म हो गया तो काम की पत्नी रति शिव के पास है जाती। भगवान शंकर के पास पहुंची और कहने लगी, है प्रभु हमारा क्या होगा? तो कहना है, रति शिव के पास है जाती, पूर्ण कर दी है शिव जी ने कामना। भगवान शंकर से कहा, है पिता हमारा क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कह दिया कि जाओ, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुमको पति तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन हमारे गीत का जो शीर्षक है, तात्पर्य है, उसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। काम भस्म हो गया, लेकिन काम का असर देखिए आप। रति शिव के पास है जाती, पूर्ण कर दिए शिव जी ने कामना। ना कोई पैर है, ना ही धड़ है, ना ही उसका सर है। ना तो पैर है, ना धड़ है, ना सर है, क्योंकि वो तो भस्म हो गया है। ना ही पैर है, ना ही धड़ है, ना ही उसका सर है, उसका फिर भी असर है। क्या बात है? मेघा जी, कि उसका फिर भी असर है सभी जीवों में। क्यों? अगर काम का असर नहीं होता, ये सृष्टि चल नहीं रही होती, नई पैदावार नहीं हो रही होती। मच्छर होते हैं, दवा से मर जाते हैं, सुबह फिर पैदा हो जाते हैं। ये काम का ही असर है। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन असर उनका फिर भी है। और ना ही धड़ है, ना ही पैर है, ना ही उनका सर है, उनका फिर भी असर है जीवों में, उनका फिर भी असर दूसरा। एक बार महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज निमि को श्राप दे दिया, कह दिया कि जाओ विजय हो जाओ। तो होता क्या, सुने आप। निमि राजा ने
दे दिया गया कि जाइए आप विदेह हो जाइए। महाराज निमि ने गुरुवर की श्राप को अपने सर पर धारण किया और तन को छोड़ दिया। तो होता क्या है, ऋषि मुनियों ने तन को तपाया, सबकी पलकों पे उनको बिठाया। महाराज जो निमि का यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने महाराज निमि से कहा कि राजन, आप कहें तो आपको मैं देह धारण दे सकता हूं, पुनः से आपको देह में प्रवेश कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस संसार को हमको नहीं देखना है, हो सके तो इतना कर दीजिए कि मैं इस संसार को देखता रहूं, शरीर ना हो कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, ऋषि मुनियों ने तन को तपाया, सबकी पल